एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 33वें अध्याय 24वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 23वें वचन में एलियू ने कहा था कि यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले जो हजारों में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एलियू ने कहा कि परमेश्वर या तो सपनों में या दर्शनों में मनुष्य को बताता है कि उसके लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है, या फिर किसी ऐसी बिचवाई के द्वारा, या चाहे वो प्रभु का दास हो, चाहे वो कोई स्वर्गदूत हो, चाहे कोई भावी कहलाने वाला कोई मनुष्य हो जो परमेश्वर की ओर से हो, या कोई परमेश्वर का संदेश जो उसका वचन है मनुष्य को पहुंचाता है, ताकि वो मनुष्य को बता सके कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो एलियू है वो अपने आप को वही बिचवाई जो है सिद्ध करना चाहता है। यहाँ एलियू अय्यूब को यह सिद्ध करना चाहता है कि वो बिचवाई मैं हूं, मैं तुझे बुद्धिमानी की बातें बताऊंगा। देखिए आगे जब हम 33वें वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धिमानी की बातें सिखाऊंगा, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो तू ढूंढ रहा है, जिसका जवाब तू ढूंढ रहा है कि परमेश्वर ने तुझे क्यों इन विपत्तियों में डाला है। तो हमने देखा कि जो अय्यूब के तीनों दोस्त थे उन्होंने तो ये अय्यूब पर इल्जाम लगाया कि भाई तुमने पूर्व में इतने कोई गलत काम किए होंगे, परमेश्वर के विरोध में दुष्टता की होगी, तभी तेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ एलियू देखिए क्या अपना तर्क लेकर के आया है। एलियू ये नहीं कह रहा है अय्यूब से कि तूने कोई पूर्व में कोई ऐसे काम किए हैं, बल्कि एलियू यहाँ ये कह रहा है कि तेरे मुंह की जो बातें हैं, जो परमेश्वर से तू सवाल कर रहा है, यही तेरा पाप है। इसी कारण से तेरे ऊपर से विपत्ति नहीं जा रही है। यह बताने की कोशिश यहाँ जो एलियू है वो अय्यूब को करता है। और यहाँ पर एलियू उस बिचवाई जो मध्यस्थ है उसके विषय में बात करता है कि तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए, तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा, वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को ज्यों का ज्यों धर्मी कर देगा। तो यहाँ पर एलियू का कहने का मतलब ये है कि जब वो बिचवाई करने वाला कोई प्रभु का दास या फिर प्रभु का आत्मा या फिर कोई स्वर्गदूत आकर के जब उसे समझाएगा तो मनुष्य फिर अपने उस बात को समझेगा कि उसे क्या करना है, फिर उसका जीवन वापस बदल जाएगा। आगे 27वें वचन में एलियू कहता है कि वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। देख ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी बात सुन, चुप रहे और मैं बोलूंगा। यदि तुझे कुछ कहना हो तो तू मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूं। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रहे और मैं तुझे बुद्धि की बातें सिखाऊंगा। तो यहां पर एलियू क्या कह रहा है कि अब मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी गलती क्या है, तूने क्यों ऐसा, तेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, तेरी विपत्ति तुझसे दूर क्यों नहीं हो रही, और देख मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूं। का मतलब यहां पर यह है कि मैं तुझे चाहता हूं कि तेरे अंदर ये भी दोष ना रहे, जो तेरा दोष है वो मैं तुझे समझा दूं। जैसे एलियू ने कहा ना कि या तो परमेश्वर दर्शन के द्वारा समझाता है या फिर अपने किसी दास के द्वारा समझाता है, तो मैं तुझे समझा रहा हूं और तू मेरी बात सुन, ताकि मैं चाहता हूं कि तू जो दोष तेरे अंदर है वो तुझ में ना रहे, तू निर्दोष पाया जाए। मैं चाहता हूं तुझे निर्दोष ठहराया जाए। आगे 34वें अध्याय में हम आगे आते हैं, क्योंकि यहां 33वां अध्याय कंप्लीट होता है 33वें वचन तक। 34वें अध्याय पहले वचन से फिर एलियू यूं कहता है, हे बुद्धिमानों मेरी बात सुनो और हे ज्ञानियों मेरी बात पर कान लगाओ। तो यहां पर अब जो एलियू हैं वो सभी को संबोधित करते हुए ये बात कहते हैं, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। तो यहां पर एलियू का कहने का मतलब है कि जैसे हम जीभ से खाने को चख करके बता देते हैं कि खाना मीठा है, फीका है या किस कड़वा है, वैसे ही हम वचनों को सुन करके उन्हें परख सकते हैं कि ये किस प्रकार के वचन हैं। तो देखिए अपनी बात को अब एलियू यहां पर क्या कहते हैं कि हम कानों से सुन के ये परख सकते हैं कि सामने वाले के वचन किस प्रकार के हैं। आगे लिखा है, जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में
समझ बूझ लें, क्योंकि अय्यूब ने कहा। देखिए यहां पर अब एलियू जो है अय्यूब को उसका दोष बता रहे हैं। एलियू अय्यूब को उसका दोष बता रहे हैं। यहां पर एलियू कह रहे हैं कि अय्यूब ने यह कहा कि मैं निर्दोष हूं और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूं तो भी झूठा ठहरता हूं। मैं निरपराध हूं परंतु मेरा घाव असाध्य है। तो यहां पर जो एलियू है वो कह रहे हैं कि जैसे खाने को चखने से हम समझ जाते हैं कि ये खाना किस प्रकार का है, वैसे ही अय्यूब की बातों से मैं समझ गया हूं कि अय्यूब का दोष क्या है। अय्यूब का दोष ये है कि वो परमेश्वर से कहता है कि उसने मेरा हक मार दिया और मैं निर्दोष हूं। और इस तरीके से जो अय्यूब है वो परमेश्वर को निर्दोष नहीं ठहरा रहा और यही उसका दोष है। आगे देखिए यहां 7वें वचन में 7वें और 8वें वचन में एलियू कहता है कि अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता है और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। यानी कि अय्यूब के तुल्य कौन हो सकता है जो परमेश्वर की निंदा को पानी के समान पीता है। यानी कि एलियू उसे समझा रहा है कि इस प्रकार से तर्क करना, इस प्रकार से परमेश्वर से सवाल करना, इस प्रकार से परमेश्वर से ये कहना कि तूने मुझे इस विपत्ति में डाला है, क्योंकि परमेश्वर किसी को जवाब नहीं देता और ना ही वो किसी को अपना लेखा देता है, तो ये करना ही परमेश्वर की निंदा के समान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही परमेश्वर ने इसे निंदा में नहीं गिना है, लेकिन यहां पर हम मनुष्यों की बुद्धियां देख रहे हैं। अभी वो 3 बुद्धिमान अय्यूब के 3 दोस्तों ने अय्यूब को दोषी ठहरा दिया। अब यहां पर ये अपने आप को और भी ज्यादा बुद्धिमान बनकर के जो एलियू हैं वो आ रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि देख, मैं तुझे दोषी नहीं ठहराना चाहता, मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूं, क्योंकि तूने अपने आप को निर्दोष ठहराया लेकिन परमेश्वर को निर्दोष नहीं ठहराया, इसीलिए ये तेरा दोष है। ये तेरा दोष है कि तूने परमेश्वर की इस प्रकार से निंदा की और इस प्रकार से तूने ये करके तूने अनर्थ करने वालों के साथ के समान हो गया है और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखने वाले के समान हो गया है। यहां पर देखिए 9वें वचन में बात क्लियर होती है, क्योंकि उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को इससे कोई भी लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इस बात को यहां पर एलियू कहता है कि पर मनुष्य के लिए इससे क्या लाभ होगा कि वो केवल आनंद में ही परमेश्वर से संगति रखे। यहां पर मनुष्य को तो तब लाभ होगा जब वो दुखों में भी परमेश्वर के साथ संगति रखे। तो तुझे किसी भी प्रकार से जो कुड़कुड़ाना है या अपने आप को निर्दोष मानना है कि परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया, इस तरीके की जो बातें करना है, यह परमेश्वर की निंदा के समान है और यही तेरा दोष है और यही तेरी कमी है कि तूने परमेश्वर को निर्दोष नहीं ठहराया। देखिए आगे एलियू कहता है, इसलिए समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे। वह सर्वशक्तिमान बुराई करे, वह मनुष्य की करनी का फल देता है, प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निस्संदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और ना सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटा ले या अपना आत्मा और श्वास अपने ही में से समेट ले तो सब देहधारी एक साथ नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए एलियू का कथन जो है, एलियू के जो वचन है वो यही है कि परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं कर सकता है। परमेश्वर कभी अन्याय नहीं कर सकता, परमेश्वर किसी का हक नहीं मार सकता, परमेश्वर किसी का मुकदमा नहीं बिगाड़ सकता और परमेश्वर सर्व सामर्थ्य और जो करता है वो सही करता है। उसने जो किया है वो सही क्या है? तो अय्यूब जो तू कुड़कुड़ा रहा है, अय्यूब जो तू अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा है, अय्यूब जो तू अपने आप को ये कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है, मैं सच्चाई पर हूं और उसने मुझे झूठा ठहराया है, मैं निरपराध हूं और मेरा घाव ऐसा है जो असाध्य है, जो कभी सही नहीं हो सकता। तो यहां पर जो एलियू हैं वो इसी बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता है। परमेश्वर तो इतना सर्वशक्तिशाली है कि यदि वो अपने हाथ को पीछे हटा ले, अपने जो उसने हमें सांस दी है वो वापस ले ले, तो एक साथ ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। आगे देखिए एलियू कहता है, यदि तुझ में समझ है तो ये सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है तू नीचे है और प्रधानों से तुम दुष्ट हो। परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कोई भेद नहीं करता। तो यहां पर अय्यूब से एलियू कहता है कि ये सुन, तुझे समझ में आ रहा है तो ये सुन, इन बातों पर ध्यान लगा।
परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर न्याय का बैरी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सारे नियम बनाए हैं, वो खुद इनको नहीं तोड़ सकता है। तो एलियू यहां पर अय्यूब से कह रहे हैं कि तेरा ये कहना ही तेरा ये अधर्म है, यही कहना तेरा परमेश्वर के विरोध में कार्य है कि तू अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा है। परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करता, वो धनी और कंगाल दोनों पर अपना एक जैसा मेह बरसाता है, हम कहें एक जैसा उनके साथ बर्ताव करता है। आगे 20वें और 21वें वचन में एलियू कहता है कि आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एलियू यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर सबके चाल चलन को देखता है, सब पे उसकी नजर है और मनुष्य जान भी नहीं सकता और आधी रात को पल भर में वो मर जाता है। परमेश्वर चाहे किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर एलियू परमेश्वर की महिमा करते हुए अपनी बात को कह रहे हैं। आगे लिखा है, ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें। तो यहां एलियू कहता है कि ऐसा कोई भी अंधकार या घोर अंधकार नहीं है जहां पर अनर्थ करने वाले छिप सकें, यहां जहां पर परमेश्वर की दृष्टि ना पहुंच सके। तो एलियू कह रहा है कि परमेश्वर की दृष्टि हर जगह पहुंच जाती है। हमारी बहुत सारी बातें हैं, हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर जानता है कि किस कारण से परमेश्वर हमें यहां पर उसके लिए दंडित कर रहा है। तो यहां आगे एलियू कहता है कि वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ-पाछ के चूर चूर करता है और उसके स्थानों पर दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर अपना चित्त ना लगाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर अय्यूब इसी बात को जो है कह रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अय्यूब कह रहे हैं कि परमेश्वर अन्याय नहीं करता है, उसकी जो दृष्टि है हर समय मनुष्यों पर लगी रहती है। कोई भी ऐसा अंधकार या कोई भी ऐसा अंधेरा या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर परमेश्वर की दृष्टि ना पहुंचती हो। और वो अद्भुत रीति से लोगों के साथ क्या करता है, उनसे पलटा लेता है और उनके कामों का प्रतिफल देता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया होता है और उसके किसी मार्ग पर चित्त नहीं लगाया होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक तरीके से जो अब एलियू है उसी अपने पैटर्न पे वापस आ रहे हैं जो अय्यूब के 3 मित्रों ने जो अय्यूब पर दोष लगाया था। लेकिन फर्क यह है कि अय्यूब के तीनों मित्र इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अय्यूब ने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन यहां पर एलियू जो है उसका सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, उसके बावजूद भी ये विपत्ति उसके ऊपर क्यों है। तो यहां पर अय्यूब को एलियू ये कह रहे हैं कि तुझे परमेश्वर ने ताड़ना दी और तू उस ताड़ना में कुड़कुड़ा रहा है और परमेश्वर को तूने दोषी ठहरा दिया, खुद को निर्दोष ठहराया, यही तेरा पाप है और यही तेरा अधर्म है। और परमेश्वर यहां इतने सारे उदाहरण देने का जो मतलब एलियू का है वो यही है कि परमेश्वर जो है हर एक प्रकार की बातों को जानता है, जिन्हें हम अपने आप को सोचते हैं कि हमने कोई अधर्म का काम नहीं किया, हमने ये कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जानता है कि किसने कहां पर किस प्रकार का अधर्म का काम किया है। आगे एलियू कहता है कि यहां तक कि उसके कारण कंगालों की दुहाई उस तक पहुंच जाती है और उसने दीन लोगों की दुहाई सुनी। जब वह चुप रहता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है, पर जब वह मुंह फेर लेता तो कौन उसका दर्शन पा सकता है। जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका बराबर का व्यवहार है, ताकि भक्तहीन राज्य करता ना रहे और प्रजा फंदे में फंसाई ना जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एलियू कहता है कि परमेश्वर जो करता है और यह परमेश्वर जब चुप हो जाता है या अपना मुंह फेर लेता है तो उसको कौन दोषी ठहरा सकता है। उसको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता, उससे कोई लेखा लेने वाला नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो करता है वो अपनी मर्जी से करता है और वो जो करता है उसके लिए उसे किसी को जवाबदेही देने की जरूरत नहीं है। तो अय्यूब, तुझे भी परमेश्वर को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है और ये जो तूने किया है यही तेरा दोष है। देखिए आगे हम देखते हैं कि क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई ना करूंगा, जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो मैं भविष्य में वैसा ना करूंगा। क्या वह तेरे मन ही के अनुसार बदला पाए, क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए, क्योंकि तू उससे अप्रसन्न है, क्योंकि तुझे निर्णय करना है ना कि मुझे। इस कारण जो कुछ तुझे मालूम है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी बात सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे कि अय्यूब
ज्ञान की बातें नहीं करता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि अब इस तरीके से जो वार्तालाप हुआ था उसमें जो अय्यूब ने उत्तर दिए हैं उसको ही अब दोष बना करके एलियू उस पर मढ़ रहा है कि ये तेरी कमी है, ये तेरी कमी है, क्योंकि तूने कोई भी बातें जो अय्यूब ने बातें कही हैं वो ज्ञान की बातें नहीं कही हैं, वो बुद्धि की बातें नहीं की हैं, और अपने आप को ही निर्दोष ठहराता रहा और परमेश्वर को निर्दोष नहीं ठहराया और परमेश्वर को उसने अन्यायी ठहरा दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी कहीं ना कहीं एलियू जो अय्यूब है उसके दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं और उसको इस प्रकार से अब ये कह रहे हैं कि अय्यूब ने जो बोला है वही परमेश्वर के विरोध में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।